असहाब काफ का वाक़या आपको पता है, वो दक्यानुस बादशाह जो अपने बुतों की भीड़ चढ़ाता था लोगों को, और उन लोगों को भीड़ ज्यादा चढ़ाता था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। और फिर कुछ लोगों ने, कुछ नौजवानों ने उसकी मुखालफत की और बगावत की, हक पे डट गए, और जिसकी वजह से उसने उनको कत्ल करने का इरादा किया और वो भागे। भागकर उन्होंने एक गार में पनाह ली, और गार में पनाह लेने के बाद फिर जब वो बेदार हुए तो उन आदमियों ने, जिसकी तादाद कुरान पाक में नहीं बताई गई अल्लाह ताला ने, एक ने कहा कि भाई भूख लगी है, जाके खाना लाया जाए। लिहाजा दूसरों ने तायीद की और एक बंदा मुकर्रर करके बाजार में खाना लाने के लिए भेज दिया गया। जब उसने खाना तलब किया और पैसे दिए, दुकानदार जो था वो देखकर पैसों को हैरान हो गया कि ये तो वो सिक्के हैं, ये तो वो रकम है जो बहुत पुरानी, 300 साल से ज्यादा पुरानी है। तो लिहाजा ये बंदा कहां से आके कहा गया, और उसने पूछा कि भाई तुम किधर से आए हो? मैं खाना लेने आया हूं, हम गार में सोए हुए थे और हमें बेदार हुए तो भूख लगी, खाना लेने आ गया। ये कहने लगे ये तो 300 साल से ज्यादा का अरसा का सिक्का है और तुम अब इसका खाना दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है? अब देखना यह है कि वो 300 साल से ज्यादा का अरसा उन लोगों पर इस तरह था जैसे कि उन्होंने अभी नाश्ता किया, दोपहर के खाने की भूख या शाम के खाने की भूख थी, और वो अरसा इतना गुजर गया। और उस दक्यानूस बादशाह पर ऐसा गुजरा कि उसके बाद उसकी बादशाही खत्म हुई और कई बादशाह उनकी बादशाही खत्म हुई। अल्लाह ताला ने उस अरसे को जो उन साबे काफ पे था, जिनका कुत्ता भी साथ था, उस पर अरसे को इतना छोटा कर दिया कि उन्हें खाने की भूख तलब हुई। कुरान पाक का गौर मुताला करने से एक वाकया मैं आपको और बताता हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ एक दो मसाइल आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि बैतुल मक़दस का शहर, जहां अंबिया अलैहिस्सलाम की बेशुमार कबूर हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी किया है, अल्लाज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर, कि जिसके हमने इर्द गिर्द को बरकतों से भर दिया, बहुत सी बरकतें रखी हुई हैं, और ताकि वो अपनी निशानियों को बताए। ये अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह ने अपनी निशानियां बताई हैं। बहरहाल बात में ये करने लगा था कि एक शख्स का वहां से बैतुल मक़दस जो जगह है, कुदस जगह के करीब से गुजर हुआ। उसने कुदस जगह को देखा, सारे का शहर, सारा शहर सर के बाल गिरा हुआ था। एक होता है गिर जाना, एक होता है बिल्कुल मिलिया मेट हो जाना, जिसे कहते हैं सर के बल। मिलिया मेट हो गया था। उस बंदे के दिल में ख्याल पैदा आया और वो कहने लगा, परवरदिगार आलम, इतना जबरदस्त गिरा हुआ शहर तू कैसे बनाएगा? जब उस बंदे ने ख्याल की, और ये मैं बात आपको बताना चाहूं, बाद मुफस्सरीन ने इसके बारे में हजरत किसी बात का जिक्र किया है कि वो फलां नबी थे, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है और कुरान पाक में किसी का जिक्र नहीं किया गया। बहरहाल जब उस बंदे ने जैसे ऐसा ख्याल किया तो अल्लाह ताला ने उस पर मौत को वारद कर दिया। वो बंदा अपने साथ सुबह का नाश्ता भी लेके आया था, शरीक थी, और साथ सवारी के लिए गधा लेके आया था। गधा उसने बाहर बांधा था, नाश्ता पास रखा था, उस पर मौत वारद हो गई और वो बंदा सो गया या फौत हो गया। उसके सराहने कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने बंदे की फरिश्ते की ड्यूटी लगाई, वो सराहने उसके बैठ गया, और बैठने के बाद फिर अल्लाह ताला की कुदरत से, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से उसकी आंखों में जान आई। जो बंदा जिस पर मौत वाक़या हुई थी, आंखों से जान आने के बाद उसने अपनी टांगों को हिलते हुए देखा, अपने बाजुओं को हिलते हुए देखा, और फिर उसके बाद उसको बताया गया
کہ بھائی تو اس طرح مردہ رہا تو بتاؤ تو کتنی دیر سویا ہے؟ وہ کہنے لگا جی مجھے تو ایسے لگا جیسے 1 دن یا 1 دن سے کم سویا۔ فرشتے نے بتایا کہ جس شہر کے بارے میں تم نے تصور کیا تھا نا، اس شہر کو آباد ہوئے 80 سال ہو گئے ہیں، تو 100 سال تک مردہ رہا ہے، اس کو آباد ہوئے 80 سال ہو گئے ہیں، اور آج تمہیں تیرا ناشتہ دکھاتے ہیں۔ اس سرید کے بارے میں جب بتایا گیا تو وہ سرید اس طرح تازہ تھا جیسے ابھی صبح کا ناشتہ تازہ کیا گیا ہے۔ 100 سال اس بندے پر بھی گزرے، 100 سال اس ناشتے سرید پر بھی گزرے۔ پھر بتایا گیا کہ آؤ تو جس گدھے پر سوار ہو کے آیا تھا اس گدھے کے بارے میں تمہیں بتاتے ہیں۔ اس گدھے کے بارے میں جب دکھایا گیا تو اس کی ہڈیاں تک بھی وہاں نہیں تھی اور وہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدھے کو آواز دی، گدھے کی ہڈیاں جہاں بھی تھی وہاں ساری کٹھی ہو گئی، ایک ڈھانچہ بن گیا، پھر اس پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر فرشتے نے اس کے نتھنوں میں پھونک ماری، اللہ کے حکم سے اس کے جسم میں جان آئی اور وہ اپنی آواز نکالنے لگا۔ اب یہ تھا کہ اس گدھے پر 100 سال کا عرصہ اتنا لمبا ہو گیا کہ اس کی ہڈیاں تک ختم ہو گئی۔ وہ شریر پر یعنی صبح کے ناشتے پر وہ 100 سال کا عرصہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہاں وہ جو کھانا تھا ایسے لگا جو تر و تازہ تھا، اور بندے پر 100 سال کا عرصہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ایسے لگا کہ جیسے اس بندے نے ابھی 1 دن یا دن سے کم سویا ہے۔ اور خود شہر پر عرصہ اتنا لمبا ہو گیا کہ اس کو آباد ہوئے 80 سال ہو گئے۔ میں آپ کو کچھ ایک موضوع کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اور ایسے واقعات بھی ہیں جن کا تذکرہ اس طرح آتا ہے، کیونکہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہتا ہے، جب سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے کر دیتا ہے۔